तो 336 रन बनाने के बाद भारत इस तरह इतनी आसानी से एक तरफा मैच हार गया। कई सारे सवाल होंगे आपके जहन में भी, मेरे जहन में भी, पे बात करेंगे। लेकिन ये हैरान करने वाली बात थी क्योंकि भारत की गेंदबाजी दरअसल पहले वनडे मैच में भी एक्सपोज हो रही थी। आपको याद होगा इंग्लैंड ने तब भी 14 ओवर में 135 रन बना लिए थे बिना किसी विकेट के नुकसान पर। वहां से करिश्मा हुआ, भारत ने कमबैक किया, इंग्लैंड ने पैनिक किया। इस मैच में इंग्लैंड ने पैनिक नहीं किया, भारत ने करिश्मा नहीं किया, क्योंकि 336 रन किसी भी मैदान पर कम नहीं होते। लेकिन शायद अगर आप भारत के स्पिनर्स को देखें, कुलदीप और कृणाल पंड्या, शायद वो मोस्ट आइडियल बॉलिंग कॉम्बिनेशन नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा कोई चमत्कार नहीं कर पाए, शार्दुल ठाकुर कोई चमत्कार नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं भारत की वो कमजोरी हार्दिक पांड्या की गेंद ना करना, वो अभी आज विराट कोहली के लिए एक मुसीबत बन गई। क्योंकि जब आप हार्दिक पांड्या को खिलाते हैं और उनसे बॉल नहीं कराते हैं तो फिर आप फंस जाते हैं, क्योंकि आप गेंदबाज तो खिला रहे हैं लेकिन किसी भी एक गेंदबाज का ऑफ डे हुआ, जैसे कुलदीप का हुआ या कृणाल पंड्या का हुआ, आपके पास कोई गेंदबाज नहीं था जिसके पास आप जाते उसे 4 ओवर डलवा लेते। तो ये भारत की सोच मुझे समझ नहीं आई कि भारत क्या चाहता है। हार्दिक ठीक है, उनकी बैक को लेकर दिक्कत है, उन्होंने T20 में 4-4 ओवर जरूर डाले थे, लेकिन क्या वनडे मैच में भी वो 2 या 3 ओवर नहीं डाल सकते थे, या फिर IPL के कारण वो रिस्क नहीं ले रहे थे। इंग्लैंड ने जबरदस्त बैटिंग की है, भले वो बेयरस्टो हो, भले वो बेन स्टोक्स हो, भले वो जेसन रॉय हो, उन्होंने वो गलती नहीं की जो उन्होंने पहले वनडे मैच में की थी। अब आप सीरीज डिसाइडर लेकर जाते हैं संडे को, और जिस तरह इंग्लैंड ने बैटिंग की है दोनों मैचों में, दूसरे मैच में मैं उनके पैनिक को अगर निकाल दूं, जिस तरह उन्होंने भारत को अटैक किया था और जिस तरह इस मैच में खेले हैं, भाई ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के पास गेंद वो करने वाले गेंदबाज होने चाहिए जो विकेटें ले। क्या चहल खेलेंगे? आप जाइए डाफा न्यूज पर जाकर प्रेडिक्शन कीजिए। क्या कुलदीप यादव का ये आखिरी वनडे मैच है? आप उसके लिए भी डाफा न्यूज पर जाकर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कई सारे सवाल हैं। अब बैटिंग में भी आप देखें कि भारत की बैटिंग की अप्रोच और इंग्लैंड की बैटिंग की अप्रोच में भी फर्क था। हालांकि भारत ने 336 रन बनाए, पिछले मैच में भारत ने 317 रन बनाए, लेकिन ये दोनों ऐसे मैच थे जहां पर भारत ने आखिरी 10, 12, 15 या 20 ओवर में रन बनाए। लेकिन पहले के ओवरों में भारत स्लगिश दिखा है, इंग्लैंड स्लगिश नहीं दिखा है। तो शायद एक सोच यहां पर भी बदलनी होगी कंडीशंस के लिहाज से। लेकिन मुझे लगता है कि अगर भारत की हार हुई है, 336 की बजाय आपने 356 भी बना लिए होते, शायद तब भी हार होती। हाँ, शायद आप पीछे मुड़कर कहेंगे कि भारत ने 20 रन कम बनाए या 25 रन कम बनाए, अगर थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट शुरू में और खेलते। लेकिन 336 रन जब आपके पास होते हैं इंटरनेशनल गेंदबाजों के पास, कुशन तो तब भी है। इंग्लैंड ने ये सिर्फ मैच जीता नहीं है, उन्होंने भारत की गेंदबाजी को एक्सपोज भी किया है। और जो डिसाइडर है संडे को, उसके लिए भारत को तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि कृणाल पंड्या ने भले ही पहले मैच में रन बनाए, लेकिन यह साफ है कि वनडे क्रिकेट में बड़ी टीम के खिलाफ वो 10 ओवर नहीं डाल सकते। किसी दिन उनका अच्छा दिन आएगा, लेकिन ज्यादातर जब गेंदबाज को अटैक करने बल्लेबाज जाएगा, उनके पास प्लान बी नहीं होगा, उनके पास एक ही तरह का तेज तेज गेंद है। और कुलदीप का जैसे मैंने कहा, ठीक है भारत ने दोनों मैच खिलाए, अब नहीं खिलाएंगे, लेकिन 5वें मैच के लिए ये फाइनल की तरह है। कहते हैं ना कि पूरा सीजन इंटरनेशनल आखिरी दिन पर आ गया है। जो सीजन IPL के बाद ऑस्ट्रेलिया से भारत ने आगाज किया, वो अब पहुंच गया है संडे, और आखिरी दिन एक फॉर्मेट डिसाइड होना है। भारत वनडे मैच हारा था ऑस्ट्रेलिया में, और यहां पर भी भारत नहीं चाहेगा कि वनडे सीरीज वो हारे। लेकिन अब देखना यह है कि भारत इसका तोड़ क्यों निकालता है, क्योंकि इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन की तरह खेला है और इंग्लैंड ने यह साबित किया है कि आखिरी दिन वो लड़ने के लिए ही आएंगे। खैर, आप स्पोर्ट्स तक के साथ रहें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और डाफा न्यूज पर जाकर तमाम तरह की प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं। आप यह भी कर सकते हैं कि आखिरी दिन यानी कि संडे के मैच में कहीं कुल मिलाकर 700 रन तो नहीं बनेंगे, 650 रन बनेंगे, 600 रन बनेंगे। फिर वही बात आ जाती है कि KL राहुल ने यहां पर शतक जरूर लगाया, लेकिन कोई और भारतीय बल्लेबाज शतक लगा सकता है? क्या वो रोहित होंगे? क्या वो शिखर होंगे? क्या वो विराट होंगे? ऋषभ पंत क्या एक और तूफानी पारी खेलेंगे? और भारत टीम में क्या क्या बदलाव कर सकता है? ये तमाम प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं डाफा न्यूज पर जाकर। और कोई भी सुझाव हो, कोई भी आपकी राय हो भारत की 11 को लेकर, वो आप मेरे ट्विटर विक्रांत गुप्ता 73 और इंस्टाग्राम vikrant.gupta73 पर फॉलो करके आस्क स्पोर्ट्स तक हैशटैग के साथ भेज सकते हैं। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।